हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ड्राइव करने वाले हैं इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, जिसे शॉर्ट में ईएमसीडी बोलते हैं। ये मास ट्रांसफ़र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्पेशली गेट, सेमेस्टर एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए बहुत पूछा जाता है इसमें। चलिए इसको हम समझते हैं। इस फिगर से हम लोग समझते हैं क्या है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन ईएमसीडी। चलिए पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसको डेराइव करेंगे अच्छे से। हमारे पास दो गैस हैं, गैस ए और गैस बी। गैस ए डिफ्यूज हो रहा है, गैस ए एक डायरेक्शन में डिफ्यूज कर रही है, गैस बी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज कर रही है। जितने मोल्स गैस ए के डिफ्यूज हो रहा है उतना मोल्स इधर हमारा गैस बी का भी डिफ्यूज हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है कि एन ए इजकल टू माइनस एन बी। ठीक है, मतलब जितने मोल्स ए के फॉरवर्ड जा रहे हैं उतने ही मोल्स बी के बैकवर्ड आ रहे हैं। सो इसलिए एन ए प्लस एन बी इजकल टू ज़ीरो। ठीक, यानी टोटल मोलर फ्लक्स ज़ीरो है, हमारा टोटल मोलर फ्लक्स ज़ीरो हो गया। और इसका मतलब है कि नो कोई बल्क मोशन हमारे इस पर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसको ड्राइव करने में कुछ एजम्पशन हमें लेना पड़ेगा। तो वो पहले हम एजम्पशन लेते हैं, क्या क्या एजम्पशन इस इक्वेशन को ड्राइव करने में लगेगा। ठीक है, वन बाय वन लिख लेते हैं क्या क्या ड्राइव करने के लिए हम एजम्पशन ले रहे हैं। फर्स्ट, स्टडी स्टेट। ठीक, दूसरा टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा पूरे डेरिवेशन में, पूरे प्रोसेस में। तीसरा बाइनरी गैस मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद वन डायमेंशनल इक्वेशन डिफ्यूजन, वन डायमेंशनल डिफ्यूजन। पांचवा आइडियल गैस, गैस को हम आइडियल बिहेवियर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ये हम 5 एजम्पशन लेके चलते हैं इस डेरिवेशन में। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जनरल मोलर फ्लक्स का इक्वेशन होता है। पहले हम लिखते हैं जनरल मोलर फ्लक्स इक्वेशन। हमारा क्या होता है, एन ए इजकल टू माइनस डी ए बी डी सी ए अपॉन डी जेड प्लस वाई ए इंटू एन ए प्लस एन बी। ये हमारा जनरल मोलर फ्लक्स इक्वेशन होता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एन ए प्लस एन बी ज़ीरो है, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा। जो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, जो सिंपल फिक्स लॉ बन जाएगी, जो ये हमारा टर्म सिंप्लीफाई होके एन ए इजकल टू माइनस डी ए बी डी सी ए अपॉन डी जेड ये बचेगी। क्योंकि एन ए प्लस एन बी ज़ीरो है तो वाई से मल्टीप्लाई वो ज़ीरो हो गया। इसको हम सिंपल फिक्स लॉ बोलते हैं, फिक्स लॉ। ठीक है, अब हम मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अगले में। तो हमें पता है सी ए इजकल टू वाई ए इंटू सी। ठीक है, क्योंकि हम और दूसरा है टोटल कंसंट्रेशन सी इजकल टू पी अपॉन आर टी। हमें पता है कि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारा ये सी भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डी सी ए अपॉन डी जेड इजकल टू सी डी वाई ए अपॉन डी जेड। ठीक है, ये टर्म आ जाएगा।
इसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं और क्या आता है वैल्यू देखते हैं। क्या आएगा, एन ए इजकल टू माइनस डी ए बी, डी सी ए बाई डी जेड की जगह हम लोग पुट करते हैं सी डी वाई ए अपॉन डी जेड। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा। वो इस इक्वेशन को पुट करने में और ऊपर वाली इक्वेशन पुट करने के साथ, ठीक है। तो इसको अब हम सेपरेट वेरिएबल्स कर लेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और रीअरेंज कर लेंगे। क्या क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा डी वाई ए इजकल टू एन ए अपॉन डी ए बी इंटू सी ए डी जेड। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना होगा। सिंपली हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे। जो इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन 1। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे ya1 टू ya2 और z1 से z2 तक। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन पुट करते हैं इस पर। तो ये डी वाई ए, इसको इंटीग्रेशन करेंगे ya1 से ya2, इधर माइनस एन ए डी ए बी इंटू सी और डी जेड को z1 से z2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ya2 माइनस ya1 इजकल टू एन ए z2 माइनस z1 अपॉन डी ए बी इंटू सी। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके एन ए को बाहर ले आएंगे और इक्वेशन रीअरेंज कर लेंगे डी ए बी इंटू सी अपॉन z2 माइनस z1 इंटू ya1 माइनस ya2। ठीक है, इसको रीअरेंज करने के बाद ये हमारा इक्वेशन आ रहा है। इसके बाद हम लोग को पता है आइडियल गैस लॉ क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो आइडियल गैस लॉ से C इजकल टू P अपॉन RT, ये कहाँ से आया, फ्रॉम आइडियल गैस लॉ। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा, फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, एन ए इजकल टू डी ए बी इंटू पी अपॉन RT इंटू z2 माइनस z1 इंटू ya1 माइनस ya2। ठीक है, ये टर्म आ जाएगा। ये हमारा EMCD का फाइनल इक्वेशन है, EMCD। ठीक, यही है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन का फाइनल एक्सप्रेशन। इस केस में टोटल मोलर फ्लक्स हमारा 0 है, कोई भी बल्क मोशन नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन प्रोफाइल लीनियर है, कोई लॉग मीन नहीं है। हमने स्टेगनेंट गैस डिफ्यूजन में लॉग टर्म आता है, लेकिन EMCD में लॉग नहीं आता, इसलिए लॉग नहीं आता, इसलिए हमारा ये इक्वेशन बहुत सिंपल बन जाता है। अगर आपको EMCD क्लियर हो गया तो कमेंट करो EMCD के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला डेरिवेशन करेंगे। ठीक है।